धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुँह से निकली भी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह बात कब-कब हमारे मुँह से निकलता है और कब-कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के सामने कहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। इस बात को समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन यह असल सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सबको बता दी। इसलिए आज जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको ऐसी 7 बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इनके पीछे तर्क भी बताऊंगा। इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि आप इस बहुत कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था, कुछ भी पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस भी जगह काम मांगने जाता हूँ, तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने जाते हो और जब काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, उन्हें अपना हाल बताना होगा, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी दिखाओ। इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात विक्रम के मस्तिष्क में बैठ गई और वह अगले दिन काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वह पिछले दिनों काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। कुछ भी काम दे दीजिए, मुझे काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। दूसरे लोगों को ज़्यादा वेतन मिलता था, कम वेतन मिल रहा था। तो इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा। सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। विक्रम यह सुनकर चुप हो गया। तो उसने सोचा कि सेठ ने उसे सस्ते में काम दे दिया, लेकिन वह काम करता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने संबंधियों और अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दी कि उसे कितना वेतन मिलता है। समय बीतता गया। विक्रम पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगीं। सेठ अब विक्रम को दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात विक्रम को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसे कम वेतन पा रहा था। उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। ऐसी जगह कैसे मन लगेगा
जहाँ उसे आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने वह काम छोड़ दिया। वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। हम इसको पैसे दे दें तो क्या यह कल हमारा पैसा वापस कर पाएगा? ऐसी इसकी हालत भी नहीं। इसके पास तो कोई काम भी नहीं है, पैसा कहाँ से लाकर देगा? इसी वजह से विक्रम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त, सगे संबंधी अपने होने का दिखावा करते थे, उसे दया का पात्र समझते थे, उसके ऊपर तरस आ रहा था। लोग उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उँगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गाँव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है। विक्रम इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जाने अनजाने उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बता देता है कि किस तरह सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा, भंते, इन सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या न होती, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ, जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन जाएं, उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी मत दिखाओ। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियाँ आप देखें तो दूसरा आदमी आपको फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, ज़ाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन होता है? आप अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ देने का क्या मतलब? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो? ज़रूर हुआ होगा। ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है,
हमारे माँ-बाप के साथ होता है, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने कहोगे तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमने समाज में देखा है। हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको इस तर्क के माध्यम से बता दूंगा। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अपनी आमदनी न बताने के पीछे का क्या प्रयोजन हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो दोस्तों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं और मेरी सहायता नहीं कर रहा, और इसलिए आपकी आमदनी अपने दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। आपकी आमदनी कम हो जाएगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को बताएंगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी बताना नहीं चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना। नहीं तो दान करना व्यर्थ है, बेकार है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आप बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने विक्रम को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यह बात ज़रूर बताएं जिस पर हम गलत हैं, और इसके अलावा भी अगर आप जानते हैं उन 7 बातों में भी कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।